अगर मैं आपको बोलूंगा कि आज भी 2025 में लगभग 16 औरतें हर दिन मरती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके घर वाले उन्हें खरीद नहीं सकते, तो आप शॉक हो जाइएगा। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे पुराने और सबसे शर्मनाक और सबसे नज़रअंदाज किए जाने वाले क्राइम के बारे में। ₹25 लाख। शादी में का मिला? मोटरसाइकिल तो कॉमन चल रहा है आजकल। हमको तो मोटरसाइकिल और 1.5 लाख कैश और मोबाइल मिला है। केदारनाथ जी, बेटी में दिया था तभी तो बेटे में मांग रहे हैं। 25 से कम में ये रिश्ता नहीं हो सकता। उर्दू शायर शहीर लुधियानवी ने लिखा था, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब ची चाहा कुचला मसला, जब ची चाहा धुतकार दिया। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उसको हक का फरमान कहा, औरत के जिंदा जल जाने को कुर्बानी और बलिदान कहा। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये आज भी किसी न किसी घर की कहानी है। डाउरी इज नॉट एन ओल्ड प्रॉब्लम, इट्स अ ग्रोइंग क्राइसिस। लोग कहते हैं भाई अब तो जमाना बदल गया है, पहले होता था ये सब। क्या सच में? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक सिर्फ 2025 में इंडिया में 5,737 डाउरी डेथ रिकॉर्ड हुए हैं। मतलब सिर्फ एक साल में इंडिया में 5,737 परिवार की बेटियां घर वापस नहीं आ पाई। और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, बहुत सारे केसेस तो कभी फाइल ही नहीं होते। 2023 में द प्रिंट ने रिपोर्ट किया, डाउरी क्राइम में 14% का इंक्रीज देखा गया, 15,000 से ज्यादा केसेस और 6,110 डेथ। और ये क्राइम श्रिंक नहीं हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है और हम सब इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने राय बदल लेते हैं। अगर 2022 के स्टैटिस्टिक्स देखें तो उत्तर प्रदेश में अकेले 2,218 दहेज हत्या, पूरे इंडिया में नंबर 1, और उसके बाद आता है बिहार। और दहेज केसेस की बात करें, 4,807 केसेस रजिस्टर हुए सिर्फ 2022 में। मतलब दोनों स्टेट मिलाकर एक बड़े स्तर पर बेटियां सिर्फ दहेज के नाम पर या तो सताई जा रही हैं या मारी जा रही हैं। तो अगर आप यूपी या बिहार से हैं तो ये आपका इशू है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना पढ़ा लिखा लड़का उतना ज्यादा दहेज, ये आयरनी नहीं, ये डाटा है। अब यहाँ एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे आप शॉक हो जाएंगे। आप सोचते हैं एजुकेशन बढ़ेगा तो दहेज खत्म हो जाएगा, राइट? लॉजिकल लगता है ना? रॉन्ग। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के इकोनॉमिस्ट गौरव चिपलुंकर और यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के जेफरी वेवर ने 1930 से लेकर के 1999 तक 74,000 से ज्यादा इंडियन मैरिजेस का 70 साल का डाटा स्टडी किया। उन्होंने यह पाया कि 1930s एंड 1940s में जैसे जैसे इंडियन मैन की एजुकेशन बढ़ी वैसे वैसे दहेज की डिमांड भी बढ़ी। 1920 में सिर्फ 38% इंडियन मैरिजेस में डाउरी होती थी, 1975 तक 88%, और तब से लेकर आज तक ये परसेंटेज से बढ़ ही रहा है। और ये सिर्फ अपर कास्ट तक सीमित नहीं है, ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, शेड्यूल कास्ट, सब कास्ट, इन सब में दहेज के केसेस सिर्फ बढ़ते ही गए। रिसर्चर इसे कहते हैं सेंसक्रेटाइजेशन। नीचे वाले अपर कास्ट को देखकर कॉपी करने लगते हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया 1950 से लेकर के 1999 के बीच इंडिया में टोटल डाउरी पेमेंट्स नियरली $247 बिलियन की हुई। मतलब एजुकेशन ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, एजुकेशन ने ग्रूम की मार्केट वैल्यू बढ़ा दी, और मार्केट वैल्यू बढ़ने के कारण दहेज की डिमांड भी बढ़ गई। ये एक इकोनॉमिक ट्रैप है जिसमें पूरी सोसाइटी फंस गई है। ये प्रैक्टिस हमने फॉरेन से भी ज्यादा लंबा खींचा है और अभी तक नहीं छोड़ा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डाउरी सिर्फ इंडिया में ही नहीं सीमित है, मिडावल पीरियड में यूरोप में भी होती थी। 1961 में पोर्चुगल ने बॉम्बे सिटी को ब्रिटेन को डाउरी में गिफ्ट दिया था, क्वीन कैथरीना ऑफ ब्रिगेंजा की शादी में। लिटरली पूरा एक शहर। लेकिन यूरोप आगे बढ़ा। रिसर्चर शिवान एंडरसन, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ने लिखा, जब यूरोप मॉडर्नाइज हुआ डाउरी वैनिश हो गई। भला क्यों? क्योंकि वहाँ कास्ट बेस्ड हायरार्की नहीं होती थी, स्टेटस वेल्थ से डिसाइड होता था और वेल्थ बराबर हो चुकी थी। इंडिया में कास्ट ने एक अलग ही ट्रैप क्रिएट कर दिया है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। जैसे जैसे वेल्थ बढ़ता गया वैसे ही इनइक्वालिटी भी बढ़ती गई और दहेज में इंक्रीज देखने को मिला। हम यूरोप से सिर्फ इकोनॉमिकली पीछे नहीं है, हम सोशली भी एक ऐसे ट्रैप में फंसे हैं जिसे उन्होंने कई साल पहले ही छोड़ दिया। और एक ऐसी घटना जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे,
तमिलनाडु के रिटायर्ड चीफ जस्टिस सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई जिसमें अपनी बहू को फिजिकली अब्यूज कर रहे थे अपनी माँ और बेटे के साथ मिलकर। ये वो आदमी है जिसे सरकार ने न्याय करने का अधिकार दिया और ये अपने घर में ये सब कर रहा है। अब बताओ, अगर इंसाफ देने वाले के घर में ये सब हो रहा है तो एक आम घर में क्या होता होगा। ये थी पहली घटना। दूसरी घटना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। 31 साल की प्रिया शुभम टंडन से शादी हुई 2024 में। हस्बैंड एक स्कूल टीचर था। शादी में 20 लाख खर्च हुए, फिर भी हस्बैंड और इन लॉज ने डिमांड की एक क्रेटा कार की और 6 लाख और कैश प्रिया के पापा से। प्रिया के पापा ने द क्विंट को बताया शुभम कार से ट्रेवल करता था इसलिए उसे कार चाहिए। मैं क्या करता, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तब से उन्होंने प्रिया को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और उसे तोड़ के रख दिया। और 5 महीने बाद प्रिया ने अपने आप को कमरे में बंद किया एंड शी कमिटेड सुसाइड। 65 साल पुराना कानून है इस देश में, लेकिन फिर भी बेटियां मरती है। कानून है या मजाक? आप तो ये सोच रहे हो कि भाई ये तो इलीगल है ना। हाँ, इलीगल है 65 साल से। 1961 से ही दहेज के ऊपर कानून है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 सेक्शन 4 कहता है अगर कोई दहेज लेते हुए या देते हुए पकड़ा गया तो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और 10,000 का फाइन। बीएनएस सेक्शन 80 भी है जो दहेज को पूरी तरह से क्राइम डिफाइन करता है। और आईपीसी सेक्शन 498A जो हस्बैंड या इन-लॉज के क्रुएल्टी के अगेंस्ट है। कानून स्ट्रॉन्ग है, बट इस न्यूज रिपोर्ट से ये पता चलता है कि 20 दहेज हत्या एक दिन में, बट कन्विक्शन फॉर ओनली 1 in 6, मतलब 6 में से सिर्फ एक केस में सजा मिलती है। नेशनल कन्विक्शन रेट सिर्फ 11% से 17% तक है। कन्विक्शन रेट मतलब 100 में से सिर्फ 11 से 17 लोगों को ही सजा मिल पाती है। अगर आप स्कूल में 11 मार्क्स लाते हो तो आप फेल हो, इसका मतलब ये सिस्टम फेल है। क्यों? क्योंकि कोर्ट केसेस में जाते हैं, डिले होता है, एविडेंस खो जाता है और विटनेसेस प्रेशर में आके अपना बयान बदल लेते हैं। 7,000 केसेस में से सिर्फ 4500 केसेस पर ही एक्शन होता है ऑन टाइम, बाकी के 2500 पेंडिंग। कानून एक पेंटिंग की तरह है, दिखता है सुंदर बट अंदर से खोखला है। जब तक इन्फोर्समेंट नहीं है, जब तक फास्ट कोर्ट्स नहीं है और जब तक फैमिली को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये कानून सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा ही रह जाएगा। मैं मानता हूँ अगर कोई अनएजुकेटेड है, छोटे गाँव से है, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, सोसाइटी के प्रेशर में आ गया, तो हाँ उसे भी कानून की सजा मिलनी चाहिए, बट एक कंसर्न भी होना चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए ताकि उसके आगे आने वाली जनरेशन में ये गलती ना हो। लेकिन अगर कोई चीफ जस्टिस है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को कानून सिखाया तो उसे कोई सॉफ्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी डबल थी और उसने डबल क्राइम किया। अगर कोई IAS ऑफिसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई प्रोफेसर है और उसके बाद भी वो दहेज मांग रहा है तो वो क्षमा के लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसे पूरी सोसाइटी के सामने पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये लॉजिक है, जितना ज्यादा ज्ञान उतनी ज्यादा जिम्मेदारी और जितनी ज्यादा जिम्मेदारी उतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी। 2025 में भी एक बेटी की शादी के लिए उसकी कीमत लगाई जाती। आज भी एक माँ के हाथ कांपते हैं जब वो अपनी बेटी को विदा कर रहे होते हैं। आज भी रात में एक बाप सो नहीं पाता क्योंकि उसके बैंक में उतने पैसे नहीं। ये नॉर्मल नहीं है और कभी भी नॉर्मल नहीं था। अगर आप इस वीडियो से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसी लड़की तक पहुंच सके जो अभी किसी घर में टॉर्चर हो रही है और उसे ये नहीं पता है कि हेल्प मांगी जा सकती है। अगर आपके घर में, परिवार में या पड़ोसी में ये होता है तो आप ही वो मिसिंग पीस है जो उनकी लाइफ बचा सकते हैं।